हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है दिव्या के यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IUPAC नेम ऑफ एल्केन। ठीक, तो सबसे पहले यही क्वेश्चंस कि हम कैसे किसी भी IUPAC नेम को राइट कर सकते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, किसी भी IUPAC नेम को राइट करने के लिए हमारे पास वही एक सीक्वेंस है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये हमको यूज करने होते हैं। इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम किसी भी नेम को राइट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये सभी में हो, लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको इसमें क्या होंगे, गिवन दिए होंगे। जरूरी नहीं सारे हों, सभी में क्या हो, आपके बहुत सारे प्रीफिक्स हों, सभी में क्या हो, सेकेंडरी सफिक्स हो, इट इज नॉट कंपलसरी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के साथ। IUPAC नेम ऑफ एल्केन। आप देख रहे हैं मेरे सामने एक IUPAC नेम लिखा हुआ है, एल्केन का नेम नहीं लिखा हुआ, स्ट्रक्चर बना हुआ है, सॉरी। ठीक, तो चलिए नेम हम लिखते हैं। इसका किस तरह से लिखेंगे, तो पहला फर्स्ट स्टेप आप इसमें फॉलो करेंगे कि सर हमें सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। क्या सर, आप क्या सेलेक्ट करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये आप इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है, स्ट्रेट चेन ही इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। मैंने पहले सिंपल से लिया है। देखिए, एकदम टफ से शुरुआत करते हैं तो बहुत लोग स्टार्टिंग में ही नर्वस हो जाते हैं। धीरे से शुरुआत करिए, छोटी शुरुआत करिए और एक बड़ा गोल प्राप्त कर लीजिए। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है। दूसरा पॉइंट क्या फॉलो करेंगे, चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। पोजीशन देखेंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां लगे हैं। सर एक ये लगा है, सर एक ये लगा है, सर ये एक ये लगा है। तीसरे स्टेप में आप क्या देखेंगे, सर सब्स्टिट्यूएंट क्या सारे एक जैसे हैं? यस सर, सब एक जैसे हैं, सभी के सभी मिथाइल। वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे सर? नेक्स्ट तीसरे स्टेप में देखेंगे कि क्या कोई कार्बन में डबल बॉन्ड है? नहीं सर, सभी सिंगल बॉन्डेड हैं। यानी कि जो हमारा प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा वो कौन हो जाएगा सर? एन हो जाएगा। कितने कार्बन हैं वो हम कार्बन चेन में काउंट कर ही लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे सर हम लोवेस्ट पोजीशन पर। लोवेस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। आप देख सकते हैं, अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूं तो मुझे दो सब्स्टिट्यूएंट बहुत जल्दी मिल जाएंगे जिनके नंबर 2 और 3 होंगे। अगर मैं इधर इसके कंपैरिजन में राइट साइड से शुरुआत करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा जो 2 पे लगा होगा। तो ऑब्वियसली क्लियर हो रहा है कि इसमें लोवेस्ट पोजीशन इस साइड से मिलनी है। तो नंबरिंग भी हम इसी से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड। ठीक है, नंबर डाल दिया, सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट कर लिए, क्लियर, पोजीशन देख ली उनकी। अब शुरुआत करते हैं नेम राइट करने की। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? प्रीफिक्स को। ये जो आपके लोकेंट्स लगे हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं मिथाइल, यही है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको लिखते हैं। पहला है 2, फिर कॉमा लगाएंगे 3, फिर 9। क्या करना है सर? जिस जिस नंबर पर ये लगे हैं उन तीनों नंबर को एक साथ राइट करना है, अगर वो एक जैसे हैं तब। फिर 3 के लिए क्या यूज करना है सर? ट्राई यूज करना है। फिर क्या लिखना है सर? ट्राई मिथाइल करना है। ठीक है, कितने कार्बन है सर? 10 कार्बन है। 10 के लिए सर क्या यूज करना है? डेक। प्राइमरी सफिक्स क्या निकल के आया था सर? एन, तो हो गया डेकेन। ये आपका एक IUPAC नेम पूरा तैयार हो गया। इसमें से यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन, ये है सर आपका प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स है, इसका आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा सर प्रीफिक्स हो गया। चलिए आगे DEC, ये वर्ड रूट है सर आपका। क्या है सर? ये वर्ड रूट। सर एन, ये क्या है सर हमारा? ये हमारा सर प्राइमरी सफिक्स है। प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी क्या है? सफिक्स है। तो ये हमारा देखिए पूरा सीक्वेंस भी बिल्कुल सही है, नेम बिल्कुल हमने सीक्वेंस में राइट किया है, यहां हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? मैं समझता हूं ये नेम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं अगले नेम्स को सिखाऊंगा पूरे रूल्स के साथ नहीं। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो मोस्टली आती तो है आप सबको, मैं जानता हूं आती है, लेकिन हम में एक जल्दीबाजी है
और एग्जाम का जो डर होता है ना वो सभी में होता है, मुझ में भी है। कोई कहता रहे कि नहीं मैं एग्जाम से नहीं डरता, एग्जाम से हर कोई डरता है। हर टॉपर को भी नहीं पता होता कि वो टॉप करने वाला है। आप कितने टॉपर के इंटरव्यू सुन देख लीजिए, वो पहला वर्ड यही कहता है कि अभी तक मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप में भी टॉपर छुपा हुआ है, ऐसा मत सोचिए, पता नहीं कौन क्या कर जाएगा। तो इसलिए आते हुए गलती करते हैं, उस गलती को सुन लीजिए। वो गलती ये है कि जब भी हमारा किसी IUPAC नेम में क्या होता है कि एक टर्मिनल कार्बन पर, ये मेरा जैसे टर्मिनल कार्बन है, इससे पहले वाले पर, इसके प्लेस पर अगर वो क्या लगा दे, C2H5 लगा दे, यहां बच्चे गलती कर जाते हैं। वो इसको क्या कर देते हैं, इथाइल समझने लगते हैं। और इस कंडीशन में इथाइल से ज्यादा ये आपका लॉन्गेस्ट चेन में प्रीफर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर 10 भी और सर 11 भी। क्यों क्यों 10 और 11? क्योंकि यहां पर सर 2 कार्बन लगे हुए हैं, आप एक कार्बन इसको काउंट नहीं कर सकते। तो इस बार लॉन्गेस्ट चेन का जो सीक्वेंस बना वो कैसे बना सर, इस तरह से, ये प्रीफिक्स में मिलेगा सर, ये भी प्रीफिक्स में मिलेगा और सर ये भी प्रीफिक्स में मिलेगा। क्लियर? ज्यादा बड़ी बात नहीं है, चलिए लिखते हैं। तो इस बार हमें 2, 3, 9, चलो ये नंबर तो सेम रहा। उसके बाद ट्राई मिथाइल और 11 कार्बन के लिए गए ऑन डेक और सिंगल बॉन्डेड के लिए एब। तो ये हो गया हमारा इस तरह का नेम, जिसमें हम जल्दीबाजी में इसको क्या लिख के आ जाते हैं, इथाइल लिख देते हैं। ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। ओके, मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। दूसरी जो बहुत छोटी और माइनर मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, किसी के भी नेम को आप ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे मैं अपने नेम की कॉपी करने लगूं, डी, फिर थोड़ी देर बाद EVARAJ, सर ये क्या है, ये कोई नाम थोड़ा ही ना हुआ। इसलिए बहुत सिंपल सी बात है, आप किसी के नाम को लिखते समय उसमें बीच में बहुत बड़े बड़े गैप नहीं करेंगे। आप किसी का भी नेम ऐसे नहीं बोलते हैं कि एक लेटर बोल दिया, एक वर्ड बोल दिया, फिर रुक गए, फिर बोल दिया, फिर मात्रा लगा दी। ऐसे कोई किसी का नेम नहीं बोलता है, कंटिन्यूअस होते हैं। बहुत सिंपल सा रूल है। चलिए उसके बाद आगे करते हैं एक और एग्जाम्पल को। पहले मैंने आपसे बोला है सिंपल से एग्जाम्पल लिए, जिससे आपको बढ़िया लगने लगे, कुछ थोड़ा सा क्या हो, इंटरेस्ट आए कि हाँ यार IUPAC मैं भी सीख रहा हूं, तभी तो आएगा ज्यादा इंटरेस्ट। इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें भी स्ट्रेट ही दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इसमें राइट साइड की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपके क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ लोवेस्ट इधर से ही मिलेगी। तो हमें नंबरिंग भी किस साइड से स्टार्ट करनी है, इसी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टर्मिनल कार्बन से पहले कार्बन पर ध्यान रखना है कि C2H5 या C3H7 ना लगाओ, वरना गलती होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसका नेम हमारा बना 2, 2, 10 ट्राई मिथाइल और 11 कार्बन के लिए अनडेकेन। ठीक, क्लियर, वेरी गुड। एक बार फिर चेक कर लीजिए। हाँ, एक बात और, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि IUPAC नेम लिखने के बाद एक बार चेक जरूर करें। पोजीशन या लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद उसका अपोजिट जरूर चेक करें। इसमें कोई घंटों नहीं लगते, बस मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट भी नहीं, मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दी, सेकंड भी नहीं लगती हैं, 15 सेकंड भी नहीं लगती, क्योंकि कभी कभी हम जैसों से भी गलती हो जाती है, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहता है। देखिए स्टूडेंट बन के सोचिए, टीचर बन के तो सभी सोचते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपको ये लॉन्गेस्ट चेन मिली और इस सब्स्टिट्यूएंट के साथ आप इसके नेम को राइट कर चुके हैं। मैं समझता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक पॉइंट और जिसको बच्चे गलती करते हैं, ये वाला। इसमें बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी सर ये तो एक ही बार लिख देते हैं क्योंकि दोनों एक पर ही लगे हैं ना, चाहे एक पे वो 4 बार क्यों ना लगा हो, आपको नंबर 4 बार ही लिखना पड़ेगा।
कई बार बच्चा इसको 2,10 अगर भाई ट्राई लिखेगा तो कोई टीचर ये देखेगा यार तीसरा नंबर किधर है, तो आपको 2 को जब 2 लिख दोगे तो 3 वो देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको नंबर ट्राई के साथ 3 मिलेंगे। सिंपल, एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि इसमें मैंने 2 सब्स्टिट्यूएंट लिए हैं, और 2 सब्स्टिट्यूएंट आप चाहे राइट से नंबरिंग करिए और चाहे आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करिए, दोनों की पोजीशन 3 ही मिलती है, दोनों की पोजीशन 3 ही मिलती है। तो सिंपल सी बात है, आप किधर से भी नेम राइट कर सकते हैं। और जब आपके मन में ऐसा आए कि मैं किधर से भी नेम राइट कर सकता हूं, तो जस्ट उसी टाइम आप दोनों साइड से नेम राइट करके देख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस समय में आपको क्या है, नेम में कोई भी डिफरेंट नहीं दिखाई देगा, आपको सेम नेम मिलेंगे, एक जैसे ही, कोई डिफरेंसेस आपको उसमें नहीं मिलेगा। चलिए लिखते हैं इसका नेम। किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो तो कर लेते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10 और ये 11। 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 लोकेंट्स हैं, दोनों कहाँ आएंगे, वर्ड रूट से पहले आएंगे। एक आएगा 3 में, कॉमा 9, इस बार कितने हैं, 2, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, क्लियर। और उसके बाद 11 कार्बन के लिए अनडेकेन। मैं समझता हूं आपको ये नेम भी बहुत आसानी से मस्त एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई नहीं हुआ है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले करता हूं, आप उस पर पूछ लीजिए, क्योंकि कई बार मैं वीडियो के कमेंट टर्न ऑफ कर देता हूं, ठीक है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर मैंने प्रोवाइड कर रखा है। हाँ जी, नेक्स्ट आप एक और नेम देखिए। इस नेम में हमारे साथ क्या है, सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक है। जो लोकेंट्स हमें दिया है ये एक ही दिया है, तो इट्स ऑब्वियसली नंबरिंग तो इसी साइड से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। और यहां पर मेरा बहुत सिंपल नेम बन जाएगा कि 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और ऑक्टेन, 8 कार्बन के साथ ऑक्टेन। बहुत एकदम आसान। हाँ, इसमें भी एक पॉइंट याद रखिएगा, यहां कई बार C2H5 दे दिया जाता है, तो आप यही लिख के इसे 2 मिथाइल के बजाय इथाइल मत कर दीजिएगा ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इस तरह के नेमिंग में आपको ये याद रखना है कि फिर नंबरिंग कहां से होगी, यहां से 1 2 और ये हो जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके इसका नेम लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यस, एक और नेम के साथ। सर ये थोड़ा सा कुछ बड़ा सा लग रहा है, ढक्कर कितने भी बड़े हो, हमसे बड़े नहीं होते, आपसे बड़े नहीं हैं सर जी, आप बहुत बड़े हैं, आपके पास एकदम यंग माइंड है, आप उस माइंड के साथ कुछ भी इस समय सीख सकते हैं, इतना बढ़िया माइंड होता है बच्चे के पास। इसमें देखिए लगभग लगभग एक जैसी दिख रही है, टर्मिनल साइड है, तो हम देखते हैं नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर को तो 11 मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर को 12 मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओहो, हर तरह के कार्बन मिल रहे हैं, 10 भी मिल रहे, 11 भी मिल रहे, 12 13, सब 13 हाईएस्ट मिला, तो नंबरिंग आपकी यही रहेगी, ठीक। इसमें चेक कर लेते हैं, 1 2 3, पहली बार 3 मिला, 1 2 3, पहली बार 3 मिला, यानी किधर से भी नंबरिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वेरी गुड, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसका क्या है, नेम मुझे राइट करके दिखाइए, मतलब समझ गए होंगे आप, अपने आप नेम राइट करके देख लीजिएगा। मैं लिख देता हूं, यहाँ 2 हमें पोजीशन मिली है, 3 की मिली है और एक मिली है 11 की, 2 बार है तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और उसके बाद ट्राई डेकेन, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्डेड हैं। ये तो नेम ही हमारी यूपीएससी एल्केन का पढ़ रहे हैं, तो एन तो आना ही आना है। चलिए एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये देखिए इसमें और थोड़े से सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाए हैं। देखिए अब धीरे 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 करते करते मैं आपको पूरे जितने बड़े नेम होते हैं उन सब में लेके चला जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। नेक्स्ट
आप यहाँ देखिए 1 2 3 सर ऐसे लिख दिया, सर 4, सर 5 6, सर 7 8 9 10 और 8 9, तो सर इधर को 10 मिल रहे हैं सर। क्या सर मैं इधर से करके ऐसे जा सकता था? अगर मैं इधर से करके ऐसे जाऊंगा तो प्रॉब्लम आएगी इन सब्सिट्यूएंट पोजीशन की, ये क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी आपकी। अरे सर इस बार तो क्या हुआ है, मिथाइल के साथ इथाइल भी है, यानी कि प्रीफिक्स दो हैं, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। प्रीफिक्स में एक में मिथाइल है, एक में इथाइल है। किसको लिखें सर पहले? अल्फाबेट ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी बच्चा डाई ट्राई इनके पहले वर्ड लेके अल्फाबेट नहीं करेगा। जो मेन एल्काइल ग्रुप होता है उसकी स्पेलिंग का ही अल्फाबेट होता है। तो कितनी जगह मिले सर हमको? हमको मिले हैं सर 2 पर, तो 2,2,3 ट्राई मिथाइल। सही लिख दिया सर मैंने? ना सर, क्योंकि आपने एम को पहले लिख दिया है, आपको लिखना चाहिए था किसको पहले, 7 इथाइल। क्लियर? ये 7 इथाइल ये पहले आना चाहिए था सर, अल्फाबेट में भी आपने बताया था, कोई नहीं लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद आते हैं 10 कार्बन पर, 10 कार्बन के लिए डेकेन। अब एक बात और, जब भी आप बीच में कोई नंबर यूज करें तो देखिए जैसे ये नंबर यूज हैं, इनसे पहले भी और बाद में भी आप हाइफन का यूज करेंगे, डैश जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये डैश कंटिन्यूटी के लिए है। कोई बीच में एक आध कैपिटल लेटर सिंगल एन वगैरह या ओ वगैरह यूज करते हैं तो वहां भी उससे पहले भी और बाद में भी आप डैश लगाइए, इससे आपके नेम में कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो मैं समझता हूं ये नेम भी आपको क्या हो गया होगा, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। क्लियर? आप ध्यान रखना, मैं किसी एक नेम में गलती करूंगा ये देखने के लिए कि कितने बच्चे अटेंटिव हैं। कर सकता हूं, जरूरी नहीं करूंगा लेकिन कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप उसको कैच करिए और मुझे सेंड करिए मैसेज में और बताइए कि सर यहाँ पर आपने एक बहुत माइनर सी मिस्टेक की है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस नेम को। इस नेम में क्या खासियत है? इस नेम में आपकी एक प्रॉपर्टी ये है कि इसमें भी आपको वही बहुत सिंपल है, 1 2 3, इधर से हमें 2 सब्सिट्यूएंट 3 पर मिल रहे हैं, लेकिन इधर से हमें एक 2 पर भी मिल रहा है। तो क्या नंबरिंग इधर से होनी चाहिए या उधर से? कंफ्यूज हूं मैं, नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं किधर से। मैंने दोनों साइड से नंबर लिख लिए, लीजिए। कंफ्यूज होने का ऐसा क्या है इसमें? लिखो भाई, दोनों साइड से नंबर लिखो और नंबर लिखने के बाद आप क्या कारनामा करो, सीधे यही कारनामा कर दो। सर ऐड कर लेते हैं, पहले ऊपर वालों को ऐड कर लेते हैं। सर ऊपर का एडिशन बन जाएगा 2 + 6 सर कितना मिलेगा? सर मिलेगा 14। सर नीचे वालों का एडिशन कर लेते हैं, 3 + 7 + 7, 3 + 3, सॉरी 7 + 7 नहीं, 3 + 3, ये गलत कर दिया है ना। यहां करते हैं, देखिए इसको, चलिए 3 दो बार है तो 3 + 3 + 7। सर ये कितना मिला? सर ये 13। देखो कितना माइनर सा डिफरेंस है। कौन सा है लोवेस्ट है? 13 वाला लोवेस्ट है। 13 वाला किधर से मिला है? सर इधर से। तो सर वर्क को क्या करिए, सर इसको जो है हटा दीजिए। सर ये वाली रॉन्ग है। सर ये वाली क्या थी? ये वाली सर राइट थी। वेरी गुड। सर पोजीशन, सर एक ये थी, एक ये थी और एक ये थी। इसके अकॉर्डिंग 3, 3, 7 और ट्राई और फिर क्या कर दीजिए सर, मिथाइल। क्या सर इसमें इथाइल वगैरह तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 8 कार्बन के लिए क्या है? ऑक्टेन है। ये लीजिए सर, राइट कर दिया पूरा करेक्ट नेम। आप देख लीजिए इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट ये, अब यहां पर हम पहुंचे, यहां देखते हैं अपने नेम को राइट करके, ठीक है। नंबरिंग करते हैं, उस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4, पहला जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 4 पे मिल रहा है। इधर से करते हैं तो 1 2 पे मिल रहा है, ठीक है। फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, या 2 से लूं कि 4 से लूं, तो ऑब्वियसली 4 से लिया जाए, 2 से लिया जाएगा, 4 तो नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं बोल रहा हूं फिर भी आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप इस बात को चेक आउट कर लीजिए। यस सर, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक इथाइल है एक मिथाइल है। सर इथाइल पहले आएगा, लिखेंगे सर 6 इथाइल, फिर क्या लिखेंगे सर 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे सर, सेकंड पे मिथाइल है। और उसके बाद सर 9 कार्बन के साथ क्या है सर,
नोनेन, सर नोनेन है सर। ये लीजिए सर, बहुत आसान से नेम है बच्चों, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। एक और नेम देखते हैं सर। ओह, थोड़ा सा और घुमावदार दिया हुआ, मजा आता जा रहा है, आपको भी आएगा इंटरेस्ट पढ़ने में कैसे करते हैं। सर सीधे चलता हूं तो सिर्फ 5 कार्बन है सर, टेढ़े चलता हूं तो 3 और 2 5 और एक 6 है सर, और अगर और टेढ़े चलता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 8 भी मिल गए। ठीक है सर, इधर से चलता 1 2 3 4 5 6 7 ही मिलते सर, इधर से यूं जाता सर इतने मिलते सर, इस पे 1 2 3 3 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला सर, 1 2 3 4 5 पे मिलता सर, कोई फायदा नहीं। वही वाली सही है जिसमें पहला वाला क्या हो रहा है, लोवेस्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि दो है तो पहला लोवेस्ट रहेगा, तो सिंपल ही आप उसी पे जाएंगे ही। तो आपका यहाँ फिर से दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है सर, अलग अलग है। एक क्या है सर, एक है आपका सर 3 इथाइल, सॉरी 3 पे मिथाइल है सर, लेकिन 4 पर क्या है सर, 4 पर इथाइल है। अल्फाबेट ऑर्डर में किसको पहले लिया जाएगा सर, इथाइल को पहले लिया जाएगा सर, उसके बाद सर किसको लिया जाएगा, मिथाइल को लिया जाएगा। ठीक है, अरे यार ये कैपिटल मत बना देना बच्चों बीच में, ठीक है, ये मेरी आदत है, मैं बीच बीच में ये कैपिटल बना देता हूँ, ये कारनामा आपको नहीं करना है। 3 पर मिथाइल है सर, 1 2 3 8 कार्बन के लिए सर ऑक्ट लगाएंगे सर, ए लिख देंगे, देखो ये ओ भी कैपिटल बना दिया। इसको आप सबको क्या बनाना, स्मॉल में बनाना, सबको एक साथ लिखना, कोई भी वर्ड बीच में आए उससे पहले आगे हाइफन जरूर लगाना, नहीं तो इतनी छोटी सी बात के लिए भी आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसका मैं ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है, 21 मिनट की हो चुकी है, तो चलिए अब मैं आपको कुछ नेम और दे देता हूँ। ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप राइट करके प्रैक्टिस करिएगा। ले लिया, ठीक है। एक और नेम है, इसको राइट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इसकी भी। ठीक, ये भी है। ठीक, एक नेम ये है। अगर इनमें से किसी में आपको प्रॉब्लम आए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।